आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके से ये हो गया है, किसी को लगता है ये अच्छा है, किसी को लगता है ये बुरा है, लेकिन सरकार के इन फैसलों का असर क्या होगा और फिलहाल ऐसा क्यों किया गया, ये समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, दो चीज़ें की गई। सबसे पहले समझिए, एक ये किया गया कि जो भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जिनको अपस्ट्रीम कंपनी कहते हैं, ONGC, OIL, इस तरह कंपनीज, उनके ऊपर विंडफॉल गेन टैक्स लगाया गया क्योंकि क्रूड की कीमतें बहुत ऊपर हैं और इनको उसका फ़ायदा हो रहा है, तो वो उन्होंने एक विंडफॉल लगा दिया। दूसरा ड्यूटी लगाई गई है पेट्रोल, डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पे, कि जो लोग ये एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर सर्टेन कीमत लगा दी, और ये फिक्स है, ये परसेंटेज में नहीं है, ये फिक्स कर दिया गया कि इतने इतने रुपए लगेगा। अब देश में बहुत कम कंपनियां, एक ही कंपनी है जो एक्सपोर्ट करी, वो रिलायंस है, तो उसके ऊपर इसका सीधा असर आएगा। दोनों फैसलों के साथ एक छोटा सा फैसला और है, ये किया गया है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो SEZ यूनिट के अंदर है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, तो उनको 50% और 30% के ऑब्लिगेशन से छूट दे दी गई। ये ऑब्लिगेशन क्या है? डोमेस्टिक यूनिट अगर 100 लीटर का एक्सपोर्ट करती है तो उसको 50 लीटर पेट्रोल डोमेस्टिक मार्केट में बेचना पड़ेगा और 30 लीटर डीजल बेचना पड़ेगा 100 के सामने। अब इस फैसले की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि विंडफॉल गेन्स टैक्स जब आप लगाना चाहते हो तो आपने क्रूड के किस प्राइस को कंसीडर किया है, किसको आप मानते हैं कि इस प्राइस पे जाएगा तो विंडफॉल गेन होगा। 100 से ऊपर, 110 से ऊपर, 120 से ऊपर। बेस प्राइस क्या है? इस समय $110 पे क्रूड चल रहा है, तो आप कहां से इसका कैलकुलेशन करेंगे? दूसरी चीज उसमें यह कही गई है कि जो पिछले साल प्रोड्यूस कर रहे थे उससे ज्यादा जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो उस पर हम नहीं लेंगे। तो ये कोई इंसेंटिव थोड़ी है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आप नहीं लेंगे, आपने मेरे बेस पे पहले ही लगा दिया है। तो दूसरा ये सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्यों किया है। तीसरा ये कि जब आपको ये विंडफॉल गेन टैक्स लगाना है, अंडर रिकवरीज इतनी सारी कवर करनी है, तो ये कैसे जस्टिफाइड हो सकता है कि IOC, BPC और HPC की अंडर रिकवरी ठीक करने के लिए आप ONGC की बैलेंस शीट खराब करें, उसके विंडफॉल करें? तो ये कई सारे सवाल इस पे उठने, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि एक अभूतपूर्व समय है, इसलिए अभूतपूर्व तरीके से हम इसको कर रहे हैं। तो सरकार है, प्रमोटर है कंपनीज की, वो कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे पेच हैं जो आगे जाते हुए दिक्कत पैदा करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हम 15-15 दिन में इसको रिव्यू करते रहेंगे। वो रिव्यू शायद इसलिए करेंगे कि क्रूड नीचे आ गया तो हम विंडफॉल नहीं लगाएं। तो सरकार को बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहिए कि $100 से ऊपर अगर जा रहा है तो हम विंडफॉल गेन टैक्स लगाएंगे, और 100 से ऊपर का जो एडिशनल होगा उस पे लगाएंगे, ना कि पूरे पे। बिल्कुल, लेकिन जब ये टैक्स लगाया जाएगा, जिस दौरान जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक सर्कमस्टांसेस होंगे और फिर ये टैक्स लगाया जाएगा, तो उस दौरान फिर कीमतें आगे बढ़ेंगी, तो उसका सीधा सीधा असर आम आदमी पे भी तो पड़ेगा। नहीं, आम आदमी की जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगी। इससे सिर्फ कंपनियों की बैलेंस शीट प्रभावित होगी, उनके शेयर पिटेंगे, उनके निवेशक निराश होंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल अपनी गाड़ियों में भराने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो एक है, मुझे लगता है वो कम से कम आपके इस बात के बाद दूर होता हुआ लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ऐसा कुछ होता है तो लोगों को लगता है इनडायरेक्टली तो वो हमारे ऊपर ही आएगा। नहीं, इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीरज जी तमाम डिटेल के लिए और इतने अच्छे तरीके से इसको समझाने के लिए। हालांकि जैसा कि बताया उन्होंने, बैलेंस शीट तो बिगड़ेगा लेकिन वो कंपनियों का बिगड़ेगा, फिलहाल आम आदमी को इसमें राहत है।